ब्रेक के बाद स्वागत है। अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन के ठिकानों पर आज सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है। यूपी में जलालुद्दीन के बलरामपुर समेत 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। विदेशी फंडिंग, हवाला ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है और वहीं कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। मुंबई के बांद्रा की बात करें या माहिम में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। बांद्रा में जलालुद्दीन के करीबी शहजाद शेख के घर पर ईडी की टीम पहुंची और वहां पर रेड चल रही है। जलालुद्दीन के करीबी नवीन उर्फ जमालुद्दीन ने शहजाद शेख के बैंक खाते में 2 करोड़ रुपए भेजे थे, तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के धर्मांतरण गैंग के खिलाफ अब ईडी ने भी मोर्चा खोल दिया है। ईडी ने छांगुर और उसके गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी की है। छांगुर गैंग को विदेशी फंडिंग और करोड़ों रुपए के काले धन का सुराग मिलने के बाद ईडी ने गैंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने छांगुर और उसके पैसों को मैनेज करने वाले गुर्गों की पहचान कर उनके ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक छांगुर और उसके करीबियों पर ईडी ने छापेमारी की है। बलरामपुर से लेकर मुंबई तक ईडी ने कार्रवाई की है। यूपी में 12 ठिकानों पर जबकि मुंबई में 2 जगहों पर रेड हुई है। मुंबई के बांद्रा और माहिम इलाकों में छापा पड़ा है। मुंबई में छांगुर के करीबी शहजाद शेख के ठिकाने पर छापा पड़ा है। ईडी ने विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एक्शन लिया है। आपको बता दें, यूपी पुलिस और एसटीएफ की जांच में छांगुर की करीब 200 करोड़ की प्रॉपर्टी और लेन देन का सुराग मिला है। छांगुर गैंग का कारोबार बलरामपुर समेत यूपी के कई जिलों में फैला हुआ है। इसके अलावा मुंबई और पुणे में भी इसका कनेक्शन है। मुंबई में रहने वाले उसके गुर्गे शहजाद शेख के खातों से ऑनलाइन करोड़ों का ट्रांजैक्शन भी हुआ है। इसके अलावा धर्मांतरण गैंग को कई देशों से करोड़ों की फंडिंग होने का भी दावा किया जा रहा है। गैंग के खिलाफ ब्लैक मनी, बेनामी प्रॉपर्टी और फर्जी खातों के सबूत मिले हैं, जिसके बाद ईडी धर्मांतरण गैंग के मनी ट्रेल की कड़ियां जोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। के काली कमाई को लेकर लगातार छापेमारी का दौर यहां पे चल रहा है। प्रियंका, कई सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ अलग अलग जगहों से। बिल्कुल, सबसे पहले हम जतिन के पास चलते हैं। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र हैं और साथ ही सत्यप्रकाश भी हमारे साथ हैं। लेकिन जतिन, ये बताइए कि 14 ठिकानों पर लगातार रेड पड़ रही है और कड़ियों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और यहां पर किस किस ठिकाने के बारे में पता चला है छांगुर बाबा के? बिल्कुल, देखिए, ईडी इस पूरे मामले में मनी ट्रेल को खंगाल रही है। पैसा कहां से आया और आगे इस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया, और यही कारण है कि सुबह 5 बजे जब रेड शुरू की तो 14 ठिकानों पर एक साथ ईडी की टीम पहुंचती है और इस पूरे मामले की जो जांच है वो करना शुरू करती है। सबसे महत्वपूर्ण मुंबई है, क्योंकि शाहजहां, जिसको शहजाद भी बोला जा रहा है, उसके घर पर ठिकाने पर रेड पहुंची और ये जानकारी ईडी के पास तमाम वो दस्तावेज है कि 2 करोड़ रुपए नवीन ने उसके अकाउंट में भेजे थे। अब सवाल ये उठता है कि मुंबई में बैठे शाहजहां उर्फ शहजाद ने ये पैसा मुंबई में कहां पे खर्च किया, क्योंकि अभी तक जितनी भी विक्टिम सामने आई उसमें बताया गया कि कैसे लग्जरी लाइफ का दिखावा दिखाकर और अपने धर्म से अलग कर एक दूसरे धर्म को अपनाने के लिए, जिसको धर्मांतरण बोला जा रहा है, उकसाया गया लड़कियों को। क्या पैसा विदेशों से आ रहा था, उसको अलग अलग राज्यों में भेजा गया, क्योंकि बलरामपुर जो कि यूपी में है और उसके अलावा ये रेड मुंबई तक पहुंची, तो ये शिकंजा मुंबई के अलावा और किन किन जगहों पर फैला है। और यही कारण है कि शाहजहां और शहजाद से इस पूरे मामले में पूछताछ भी जो ईडी की टीम है वो करती नजर आ रही है। यानी कि जानने का ये प्रयास है कि पैसे कहां से आए और कहां तक गए, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सीधे रुख करते हैं सहयोगी सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, वैसे तो साम्राज्य छांगुर का यूपी में है, लेकिन तार जोड़ रहे हैं मुंबई से, जहां पे छापेमारी भी चल रही है। क्या जानकारी छापेमारी को लेकर? 4 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। ईडी की टीम अभी शहजाद के घर पे मौजूद हो, लगातार पूछताछ किया जा रहा है। मुंबई के माहिम और जो बांद्रा इलाका है, ये पॉश इलाका है और जहां पर ये शहजाद का घर है, बांद्रा ईस्ट में घर है और ये जो है बिल्डिंग है, कहीं काफ़ी पॉश है और काफ़ी यहाँ पे जो बड़े लोग हैं वो रहते हैं। कहीं कहीं ये भी ईडी को शक है कि जो दोनों घर है, कहीं छांगुर का जो पैसे जो नेटवर्क था हवाला का जरिए, कहीं इसका भी इस्तेमाल तो नहीं किया गया। इन सारी चीज़ों की ईडी तलाश कर रही है। फिलहाल ईडी की टीम जो है अभी भी मौजूद है, माहिम के घर पर मौजूद है और बांद्रा ईस्ट में जो घर है शहजाद के, उनके घर पे मौजूद। लगातार पूछताछ किया जा रहा है और खंगाला जा रहा है कि जो 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, कहां से आया और कहां खर्च किया गया। फिलहाल ये जानकारी निकाला जा रहा है। जी
बिल्कुल सत्यव्रता प्रकाश, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि बताया है मुंबई कितनी इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन एक बार हम बलरामपुर चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी राघवेंद्र है। लेकिन एक बड़ी खबर पहले मैं बता दूं राघवेंद्र, फिर आपके पास आती हूँ। धर्मांतरण का आरोपी छांगुर का भतीजा सोहराब गिरफ्तार हो चुका है। एसटीएफ ने बलरामपुर के उतरौला से सोहराब को गिरफ्तार किया है। सोहराब पर आजमगढ़ में अवैध धर्मांतरण कराने का बड़ा गंभीर आरोप है, तो भतीजा सोहराब गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी छांगुर का ये भतीजा है। एसटीएफ ने बलरामपुर के उतरौला से सोहराब को गिरफ्तार किया है। राघवेंद्र, क्या कुछ इससे जुड़ी और जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जब एफआईआर हुई थी यानी कि पिछले साल जब एफआईआर हुई थी 9 लोगों का नाम था। 4 लोग हिरासत में थे पुलिस के, गिरफ्तार होकर जेल भेजे गए, जिसमें छांगुर थी, नीतू थी और नवीन था और उसका छांगुर का बेटा। लेकिन 5 लोग अब भी फरार थे। अब ये 5वीं गिरफ्तारी है। इसके बाद कुछ और लोगों का नाम आ सकता है जो फरार है, और कुछ ऐसे शख्स भी आ सकते हैं कि जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप है कि उनसे पूरा हवाला और पूरा ये जो नेक्सस चल रहा था उससे उनका लेन देन है। लेकिन आज जो सुबह 5 बजे से जो ईडी की छापेमारी चल रही है, लगभग 5 घंटे बीत चुके हैं, 10 बज गए हैं, 10 के ऊपर हो रहे हैं, यानी 5 घंटे से ईडी की छापेमारी लगातार वहां पर चल रही है। और मैं उन जगहों को जो रिपब्लिक भारत दिखा चुका है कि ये छांगुर का अवैध साम्राज्य है, उन जगहों पर ईडी की टीम पहुंची है। जैसे कि बुटीक सेंटर है जो उतरौला मार्केट में है, आसिपिया मॉल है छोटा सा, वहां पर ईडी की टीम पहुंची है। और साथ ही जिस जगह पर बुलडोजर चला है वहां पर भी ईडी की टीम है। यानी ईडी की टीम उतरौला के कई जगहों पर है जहां पर छांगुर से संबंधित सारे कागजात और सारे प्रॉपर्टी की जांच हो रही। एक बात मैं आपको और बता दूं, कल रिपब्लिक भारत ने बड़ा खुलासा किया था कि किस तरह से लैंड जिहाद में सैकड़ों करोड़ रुपए का इस्तेमाल हवाला के थ्रू हुआ है और किसके अकाउंट में गया कुछ पता नहीं है। बिल्कुल राघवेंद्र, रोक रहे हैं आपको यहाँ पे। इस बीच बड़ी बता दें खबर आपको, जहां पे बलरामपुर पहुंची है ईडी की टीम। ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। बलरामपुर पहुंची ईडी की टीम, सुबह से ही छापेमारी का दौर चल रहा है। मुंबई से लेकर यूपी तक 12 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। सुबह 5 बजे से शुरू हुई है कार्रवाई, 10 बजे तक चल रही है। और अभी भी जो ईडी की टीम है वो पहुंची है बलरामपुर, जहां पर बलरामपुर में अगर बात करते हैं तो साम्राज्य है, यहां पर कोठियां है यहां पर छांगुर की, और इसी वजह से ईडी की जो छापेमारी है वो चल रही है। और अब एटीएस के बाद चूंकि ईडी की एंट्री हुई है तो ईडी अब पहुंची है बलरामपुर, जहां पर तमाम पीड़िता महिलाओं की ओर से बड़े बड़े दावे किए गए थे ठिकाने को लेकर, छांगुर के और पैसे को लेकर, धर्मांतरण को लेकर, महंगे महंगे तोहफे, लाइफस्टाइल को लेकर। जिस तरीके से बलरामपुर की अगर बात करें तो बलरामपुर में ईडी की टीम पहुंची, छापेमारी यहां पे भी शुरू होगी। के बाद स्वागत है। अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन के ठिकानों पर आज सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है। यूपी में जलालुद्दीन के बलरामपुर समेत 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। विदेशी फंडिंग, हवाला ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। और वहीं कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। मुंबई के बांद्रा की बात करें, माहिम में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। बांद्रा में जलालुद्दीन के करीबी शहजाद शेख के घर पर ईडी की टीम पहुंची और वहां पर रेड चल रही है। जलालुद्दीन के करीबी नवीन उर्फ जमालुद्दीन ने शहजाद शेख के बैंक खाते में 2 करोड़ रुपए भेजे थे, तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के धर्मांतरण गैंग के खिलाफ अब ईडी ने भी मोर्चा खोल दिया है। ईडी ने छांगुर और उसके गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी की है। छांगुर गैंग को विदेशी फंडिंग और करोड़ों रुपए के काले धन का सुराग मिलने के बाद ईडी ने गैंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने छांगुर और उसके पैसों को मैनेज करने वाले गुर्गों की पहचान कर उनके ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक छांगुर और उसके करीबियों पर ईडी ने छापेमारी की है। बलरामपुर से लेकर मुंबई तक ईडी ने कार्रवाई की है। यूपी में 12 ठिकानों पर जबकि मुंबई में 2 जगहों पर रेड हुई है। मुंबई के बांद्रा और माहिम इलाकों में छापा पड़ा है। मुंबई में छांगुर के करीबी शहजाद शेख के ठिकाने पर छापा पड़ा है। ईडी ने विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एक्शन लिया है। आपको बता दें, यूपी पुलिस और एसटीएफ की जांच में छांगुर की करीब 200 करोड़ की प्रॉपर्टी और लेन देन का सुराग मिला है। छांगुर गैंग का कारोबार बलरामपुर समेत यूपी के कई जिलों में फैला हुआ है। इसके अलावा मुंबई और पुणे में भी इसका कनेक्शन है। मुंबई में रहने वाले उसके गुर्गे शहजाद शेख के खातों से ऑनलाइन करोड़ों का ट्रांजैक्शन भी हुआ है। इसके अलावा धर्मांतरण गैंग को कई देशों से करोड़ों की फंडिंग होने का भी दावा किया जा रहा है। गैंग के खिलाफ ब्लैक मनी, बेनामी प्रॉपर्टी और फर्जी खातों के सबूत मिले हैं, जिसके बाद ईडी धर्मांतरण गैंग के मनी ट्रेल की कड़ियां जोड़ रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।